35 साल की उम्र तक भीख मांगकर खाने वाले आदमी की तुलना एक नामी बैरिस्टर से की जा सकती है। अरे किसी भ्रम में न रहे, मैं बिल्कुल उसी आदमी की बात कर रही हूँ। क्या नेहरू से मोदी की तुलना करना ठीक है? बीजेपी ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जवाहरलाल नेहरू से की, सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया। नेहा सिंह राठौर भड़क गई और उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल से बीजेपी और गोदी मीडिया पूरे देश में जश्न मना रही है कि मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी इस जश्न में डूबी है कि मोदी देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बन गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीएम मोदी के कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो चुके हैं, जबकि नेहरू 4398 दिनों तक लगातार निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री रहे थे। अब जिस तरह से बीजेपी और गोदी मीडिया जश्न मना रही है, वो नेहरू से मोदी की तुलना कर रही है, उस पर विपक्ष हमलावर हो गया। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि भारतीय झुट्टा पार्टी और गोदी मीडिया का एक और महाझूठ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल 9 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो आखिर मोदी ने 12 साल में उनका रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया? कमाल है भाई गोदियों। जी हाँ, तो विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर है और गोदी मीडिया बीजेपी की जमकर मौज ले रहा है। अब भैया, मोदी के रिकॉर्ड को बीजेपी ऐतिहासिक बता रही है, जश्न मना रही है, लेकिन सवाल यह कि क्या सिर्फ एक रिकॉर्ड के आधार पर दो नेताओं की तुलना हो सकती है? सिर्फ बीजेपी नहीं, गोदी मीडिया में भी इस रिकॉर्ड को लेकर ऐसा उत्साह दिखाई दे रहा है मानो देश की सारी समस्याओं का समाधान हो गया हो। इस स्टूडियो में बहस कम और जश्न ज्यादा दिखाई दे रहा है। एंकर ऐसे खुश है जैसे यह उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि हो। लेकिन सवाल यह कि क्या पत्रकारिता का काम जश्न मनाना है या फिर सवाल पूछना? अब जिस तरह से गोदी मीडिया जश्न में डूबी है, उसको लेकर सादत मंटो की कुछ लाइन याद आ गई कि कोठे की तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर भी ये लाइन इस वक्त तेजी से चल रही है। वैसे अगर तुलना नेहरू से हो रही है तो फिर तुलना पूरी होनी चाहिए ना, केवल दिनों की गिनती पर नहीं, काम और उपलब्धियों पर भी होना चाहिए। कितने संस्थान बने, कितने रोजगार पैदा हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या रही, महंगाई पर क्या असर पड़ा, किसानों और युवाओं की हालत कैसी है, इन सवालों पर भी चर्चा होनी चाहिए ना। अजीब बात देखिए, जिन नेहरू को सालों तक देश की हर समस्या की जड़ बताया जाता रहा है, आज उसी नेहरू का रिकॉर्ड टूटने पर उनकी चर्चा किए बिना जश्न पूरा भी नहीं हो रहा है। यानी राजनीति भी कमाल की चीज है। जब आलोचना करनी हो तो नेहरू याद आते हैं और जब उपलब्धि दिखानी हो तब भी नेहरू याद आते हैं। अब जिस तरह से बीजेपी ने मोदी की तुलना नेहरू से की, उस पर विपक्ष तो भड़का ही है, साथ ही साथ अब इसी मुद्दे को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा बयान देते हुए सवाल उठाया कि क्या नेहरू और मोदी की तुलना करना उचित है। नेहा ने कहा कि देश को बड़े शिक्षण और शोध संस्थान देने वाले नेता की तुलना ऐसे व्यक्ति से कैसे हो सकती है जिसके कार्यकाल में स्कूल बंद होने और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने की बातें होती रही। जरा आप भी सुनिए नेहा को। क्या 35 साल की उम्र तक भीख मांगकर खाने वाले आदमी की तुलना एक नामी बैरिस्टर से की जा सकती है? क्या देश को IIT, एम्स, JNU और IIM जैसे उम्दा ग्लोबल शिक्षण संस्थान देने वाले इंसान की तुलना बच्चों के हजारों स्कूल बंद करवाने वाले व्यक्ति से की जा सकती है? क्या देश को नवरत्न, मिनी रत्न जैसी सरकारी कंपनियां देने वाले व्यक्ति की तुलना देश की संपत्तियां और कंपनियां बेचने वाले से की जा सकती है? क्या अनाज उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने वाले व्यक्ति की तुलना देशवासियों को मुफ्त सरकारी राशन पर आश्रित बनाने वाले व्यक्ति से की जा सकती है? क्या अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों को दरकिनार करके गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति की तुलना अमेरिका के आगे समर्पण करने वाले व्यक्ति से की जा सकती है? देश की आजादी के लिए 9 साल से ज्यादा जेल में रहने वाले व्यक्ति की तुलना आजाद भारत में अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचलने वाले आदमी से की जा सकती है?
अरे किसी भ्रम में न रहे, मैं बिल्कुल उसी आदमी की बात कर रही हूँ। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा कि नेहरू ने देश की आजादी के लिए लगातार संघर्ष किया, कई बार वो जेल गए और आधुनिक भारत की नींव रखी। नेहरू ने शिक्षण संस्थान खोले, विज्ञान को बढ़ावा दिया, विकास के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया और पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। मोदी की नेहरू से तुलना करना ना तो तर्कसंगत है और ना ही उचित। विपक्ष कह रहा है कि देश के निर्माण में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का अहम योगदान रहा, लेकिन मोदी के 12 साल के शासनकाल में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई। विपक्ष कह रहा है कि युवा निराश है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ गई, नीतियां आम आदमी के बजाय बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही। विपक्ष कह रहा है कि नेहरू ने उस भारत की कमान संभाली थी जो तमाम चुनौतियों से जूझ रहा था। देश में संसाधनों की भारी कमी थी, उद्योग सीमित थे और विकास की बुनियादी संरचना लगभग शून्य से तैयार करनी थी। ऐसे समय में आईआईटी, आईआईएम, एम्स, बड़े बांध, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, वैज्ञानिक संस्थान और कई राष्ट्रीय संस्थाओं की नींव रखी गई। हालांकि बीजेपी का पक्ष बिल्कुल अलग है। पार्टी कह रही कि जनता ने लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी से जनता की विश्वास और नेतृत्व की स्वीकार्यता का प्रमाण बता रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्या राजनीति में केवल रिकॉर्ड ही सब कुछ होते हैं? क्या अलग अलग दौर, अलग अलग चुनौतियों और अलग अलग परिस्थितियों में काम करने वाले नेताओं की सीधी तुलना की जा सकती है, या फिर यह तुलना सिर्फ राजनीतिक लाभ और अपने अपने समर्थकों को खुश करने का एक जरिया बनकर रह गई है? यही सवाल आज सियासत के केंद्र में है और इसी पर बहस भी जारी है। विपक्ष के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रोहिताश नाम के यूजर लिखते हैं कि मोदी जी इस जन्म में तो जवाहरलाल नेहरू जी से बड़े नहीं हो सकते, चाहे अपने मंत्रियों को मंदिर भेजकर पूजा अर्चना करवा ले, चाहे एनडीए नेताओं से वंदना करवा ले, चाहे भक्तों से तालियां बजवा ले, चाहे मीडिया से 24 घंटे चाटुकारिता करवा ले। नेहरू जी होने के लिए सालों साल जेल में गुजारने होते हैं, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना होता है। मोदी जी ने अभी तक केवल नेहरू जी के प्रधानमंत्री रहते हुए बनाई चीजों को बेचा है। सबसे निचता का काम तो मोदी जी ने देश के 90,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करके किया है। वहीं सोसाइटी नाम के यूजर लिखते हैं कि भारत को यह दिन देखना पड़ेगा, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोची थी। आज नेहरू जी और मोदी जी की तुलना होने लगी। आपको पता ही है, नेहरू जितना कर दिए हैं उतना मोदी जी 7 जन्मों तक नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसे लोगों की तुलना नेहरू से कर रहे हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। तो दोस्तों, रिकॉर्ड बनना बड़ी बात है, लेकिन इतिहास केवल रिकॉर्ड से नहीं बनता, काम और विरासत से बनता है। इसलिए सवाल वही है कि क्या मोदी और नेहरू की तुलना सिर्फ दिनों की गिनती से होगी या फिर उनके कामकाज और देश पर पड़े असर के आधार पर भी होगी। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते हैं 4 PM।